मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, निर्भया कांड की तरह कलकत्ता के भी आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक घटना हुई। उस घटना के विरोध में पूरे देश में उबाल है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वयं इस घटना के विरोध में एक मार्च आयोजित कर चुकी हैं। संदिग्धों को पकड़ लिया गया है। साथ ही साथ अन्य संदिग्धों के लिए सीबीआई जांच की सिफारिश भी कर दी गई है। सीबीआई पहुंच चुकी है। लानत मलानत जारी है, आंदोलन जारी है, पूरे देश में उबाल है। लेकिन इसके साथ ही इस प्रकार की कोई घटनाएं अब तक देश में रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि क्या इस प्रकार की घटनाएं रुक सकती हैं? क्या हमारा समाज इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए कुछ कर रहा है? क्या हम सिर्फ नियम कानूनों के भरोसे और सरकार के भरोसे हैं, या हमारा भी इस समाज के अंग होने के कारण कोई फर्ज बनता है या कोई कर्म बनता है जिससे कि हम इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कुछ कदम उठाएं? तो चलिए दोस्तों, इस पे विस्तृत बात करते हैं। दोस्तों, आप याद करिए, जब हम लोग छोटे थे तो ऐसा कहा जाता था कि हमारा जो हिंदू समाज है या हमारा जो देश है, वो इतना विशाल हृदय का है कि गाँव की जो एक बेटी होती थी, उसको पूरा गाँव जो है अपनी बेटी मानता था। किसी के घर की बहू होती थी, तो वो पूरे गाँव की बहू होती थी। बहू-बेटी जो एक शब्द आया है, वो शायद गाँव की उसी संस्कृति से निकल के आया है, जिसे हमारे समाज ने स्थान दिया है। समाज में अश्लीलता नहीं थी, बड़े-छोटे की इज़्ज़त थी, एथिकल वैल्यूज़ थीं, मोरल वैल्यूज़ थीं, लोगों को अच्छे-बुरे के बारे में बताया जाता था। और हमने तो यहाँ तक देखा है कि अगर कभी-कभी बहुत बड़े-बड़े मसले फँस जाते थे या किसी बात का अगर फैसला करवाना होता था, तो लोग ये कह देते थे कि गंगा की तरफ हाथ करके अगर तुम कसम खा लो, तो मैं इस चीज़ को भूल जाऊँगा। और अगर आदमी बेईमान होता था, तो गंगा की तरफ हाथ करके कसम नहीं खाता था, या गंगा का पानी हाथ में लेके कसम नहीं खाता था, क्योंकि उसको ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम मतलब जो है ईश्वर हमें कोई सज़ा दे। तो इसके पीछे कारण सिर्फ एक था कि उस समय मोरल और एथिकल वैल्यूज बहुत अच्छी थी, बहुत ज्यादा थी। लोग धर्म कर्म को मानते थे और उसी लाइन पर आगे बढ़ते थे। यही कारण है कि किसी एक की भी बेटी को गांव की बेटी माना जाता था, किसी की बहू को भी गांव की बहू माना जाता था, और कोई भी बहू बेटी की तरफ निगाह उठाकर गलत निगाह से नहीं देखता था। खैर, हम धीरे धीरे मॉडर्न होना शुरू हुए। हमारी कॉपी किताबों में से जो प्रेमचंद, शरतचंद्र और जो है बहुत अच्छे-अच्छे देवकीनंदन खत्री जैसे लोगों के जो बड़े-बड़े राइटर्स थे, उनकी कहानियां गायब हो गई। ईदगाह या नमक का दरोगा जैसी कहानियों का स्थान जो है, वो आजकल की टपोरी कहानियों ने ले ली। मॉडर्न साहित्य के नाम पर अश्लीलता परोसी जाने लगी, और फिर धीरे-धीरे हमारे जीवन में इंटरनेट और टीवी और जो है सीरियलों ने स्थान ले लिया। अब इनमें अगर आप देखें, तो महिलाओं का किस तरीके से चरित्र चित्रण किया जाता है, और स्पेशली एकता कपूर जैसे लोगों ने सीरियल के नाम पर कि एक-एक औरत 5-5 आदमियों से शादी कर रही है और अश्लीलता फैला रही है, ऐसा करके पूरे समाज को जो है पथभ्रष्ट कर दिया। आज इंटरनेट पे कैसे-कैसे मटेरियल अवेलेबल हैं कि जिनको छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक देख रहे हैं। अब अगर आपके मन को एक दूषित खुराक मिल रही है, जैसे कहा जाता है ना, जैसा अन्न वैसा मन, तो खाने की ही खुराक नहीं होती है, पेट भरने की ही खुराक नहीं होती, मन की भी खुराक होती है। और अगर मन को आप अश्लीलता की खुराक दे रहे हैं, हर चीज़ आपके सामने छोटे से मोबाइल में अवेलेबल है, तो आप क्या महसूस करते हो कि लोग किसी की भी बेटी हो, किसी की भी बहू हो, उसको जो है क्या लोग अच्छी निगाहों से देखेंगे? फिर ये कहा जाता है कि नहीं, नहीं, ये तो हर इंसान का फर्ज बनता है कि मतलब जो है किसी के प्रति गलत विचार ना रखे। लेकिन जब आप उसे माहौल ऐसा दे रहे हैं, तो विचार ऑटोमेटिकली ही गंद हो जाएँगे। भाई, कोई नेता जो होता है वो पैदाइशी जो है बेईमान या भ्रष्ट नहीं होता, उसको माहौल वैसा मिलता है, उसके साथ के लोग वैसे मिलते हैं, तभी वो भ्रष्टाचार फैलाता है। तो फिर ये इंसानों के बारे में ये चीज़ लागू क्यों नहीं हो सकती? जब किसी बच्चे को मोबाइल में गंदी फ़िल्में देखने को मिलेगा, गंदा साहित्य पढ़ने को मिलेगा, यही हाल बुजुर्गों का है, यही हाल युवा लड़कियों का है। आज आप देखिए,
इंस्टाग्राम में रील बनाने के नाम पे लड़कियां किस हद तक गिरने को तैयार हैं, औरतें किस हद तक गिरने को तैयार हैं, गांव-गांव में ये बीमारी फैल चुकी है। तो अब आप कैसे उम्मीद करते हो कि इस प्रकार की घटनाओं पे रोक लगाई जा सकती है? हमारे समाज की जो मोरल और एथिकल वैल्यूज हैं, वो तो खत्म हो चुकी हैं। हम बातें भले बड़ी-बड़ी करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हमने अपने जो मन के ऊपर और अपने तन के ऊपर, साथ ही साथ अपने समाज के ऊपर कोई लगाम लगाने से बिल्कुल टोटल खत्म कर दिया है। आज आप किसी की भी बेटी को गलत कपड़े पहने हुए टोक दें, तो उसके माँ-बाप ही आके आपसे लड़ने को तैयार हो जाते हैं। आप किसी लड़के को अगर गलत संगत में देखते हैं, सिगरेट, शराब पीते हुए देखते हैं और अगर उसके पिता से शिकायत करते हैं, तो वो लड़का और उसका पिता आपसे लड़ने को तैयार है। क्योंकि उसको लगता है कि हमारा लड़का मॉडर्न है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? हमारे बेटे का या बेटी का आप चरित्र हनन कर रहे हैं। तो साहब जब समाज में ही भांग घुली हुई है, तो आप इन घटनाओं के रुकने का कैसे उम्मीद कर सकते हैं? अब बात करते हैं कानूनी पहलू की। देखिए, कानून से हम उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन आप देखिए निर्भया जैसे मसले में जहां पर कि सब कुछ सामने था, सारे सबूत, सारे गवाह, सारे विक्टिम सब पकड़े गए थे, फिर भी 8 से 9 साल लग गए कानूनी फैसला आने में। और वकील तारीख पे तारीख लेते रहे। कई वकील तो उसमें फेमस भी हो गए, जो अब बलात्कारियों को बचाने का ही काम कर रहे हैं। उनकी रोजी-रोटी उसी से चल रही है। तो अब आप ये समझिए कि हम किस देश में रह रहे हैं, हम किस समय में रह रहे हैं, किस समाज में रह रहे हैं, जहां पर सब कुछ सामने होने के बाद फैसला आने में 8-8, 9-9, 10-10 साल लगते हैं। तो अब आप समझ लो कैसे ये घटनाएँ रुकेंगी? क्या किसी को कानून का डर है? नहीं है। लोग कहते हैं साहब सऊदी अरब में ऐसा नहीं होता, कैसे होगा? क्योंकि वहाँ पर जब भी कोई घटना पकड़ी जाती है, तो हफ्ते 10 दिन के अंदर सरे-चौराहे जो है, उसकी गर्दन काट दी जाती है। क्या यहाँ पे ऐसा कानून है? नहीं है। यहाँ पर तो तारीख पे तारीख चलती है, महीने 15 दिन बाद जो है आदमी छूट के वापस आ जाता है। यहाँ तक कि हमारे वहाँ तो कोर्ट का ये हाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक छोटी बच्ची के बलात्कारी को ये कह के छोड़ दिया कि हर बलात्कारी का एक भविष्य होता है। तो साहब यहाँ पे जब हमारी कोर्ट हो गए, जज हो गए और हमारा कानून हो गया, वो बलात्कारियों में भविष्य खोज रहा है, तो आप न्याय की उम्मीद किससे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? कैसे ये घटनाएँ रुकेंगी? मुझे नहीं लगता कि इसको मतलब रोकने के लिए कोई बहुत ज़्यादा प्रयत्न करने की ज़रूरत है। ऐसी घटनाएँ अगर छोटा-सा भी प्रयत्न हो, यानी कि अगर थोड़ा-सा भी सरकार जो है सीरियसली इस चीज़ पे एक्ट कर ले और जो हमारे कानूनविद हैं और जो हमारे माय लॉर्ड्स हैं, वो जो है इस तरीके की घटनाएँ या उस चीज़ पे तुरंत के तुरंत अंकुश लगा दें, तो मुझे लगता है ऐसी घटनाएँ कभी हो नहीं सकती। लेकिन यहाँ पर तो तारीख पे तारीख चल रही है। यहाँ पर तो किसी को ये चिंता नहीं है, सबको ये है, जैसे ममता बनर्जी ने कहा कि अब वो मर तो गई है, तुम 10 लाख रुपए हमसे ले लो, हम तुम्हें कंपनसेशन देने को तैयार हैं। तो यहाँ पर अगर ऐसी घटनाओं में राजनीति की जाएगी, तो अब आप समझ लीजिए कि आप कैसे इन घटनाओं में किसी न्याय की उम्मीद कर सकते हो। आप खूब शोर मचा लीजिए, कैंडल मार्च निकाल लीजिए, सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोल लीजिए, राष्ट्रपति शासन लगा लीजिए, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं नहीं रुकेंगी। क्योंकि हमारे पूरे समाज में, हमारे देश में भांग घुली हुई है। इसका कोई ज़िम्मेदार नहीं है, ना कानून बनाने वाले ज़िम्मेदार हैं, ना कानून का पालन कराने वाले ज़िम्मेदार हैं और ना इस पे फैसला देने वाले ज़िम्मेदार हैं। और समाज में हर बच्चे के या बच्ची के माँ-बाप तो इस बारे में कोई ज़िम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है कि अपने बच्चे को ऐसा संस्कार दें कि किसी भी लड़की को वो गलत निगाह से ना देखे या किसी लड़की को ऐसे संस्कार ना दें कि वो इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया पे अपनी भद्दी और नंगी तस्वीरें पोस्ट ना करे। तो साहब जब हम इन चीज़ों से बच के भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कानून से, सरकार से, समाज से क्या उम्मीद रखते हैं? क्योंकि जब तक हम नहीं सुधरेंगे, ये चीज़ें कैसे सुधर सकती हैं? क्योंकि हमसे ही ये समाज बना है, हमसे ही ये देश बना है, हमसे ही ये सारी जो सिस्टम्स हैं वो बने हुए हैं, हम भी तो इसी का अंग हैं। हमारे ही अपने बच्चे वकील बनते हैं, हमारे ही अपने बच्चे जज बनते हैं, हमारे ही अपने बच्चे नेता बनते हैं, हमारे ही अपने बच्चे जो है मतलब जो है इस प्रकार के आंदोलनों में शामिल होते हैं और हमारे ही समाज के बच्चे होते हैं जो इस प्रकार की घृणित घटनाएं भी करते हैं। तो साहब आप किससे उम्मीद कर रहे हो और क्यों उम्मीद कर रहे हो? और अगर उम्मीद कर रहे हो तो सबसे पहले अपने अंदर सुधार लाइए, अपने समाज में, अपने घर में, अपने परिवार में समाज सुधार लाइए। वो कोई करना नहीं चाहता है। सब दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, दूसरे की तरफ उँगली उठा रहे हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है इस बारे में हम सभी को विचार करना चाहिए क्योंकि लड़की किसी की भी हो, बेटी किसी की भी हो, वो बेटी होती है। वो एक इज्जत है, समाज की इज्जत है।
उसके प्रति अन्याय नहीं होना चाहिए। लेकिन बेटा भी जो है, वो भी इस बारे में उसको भी विचार करना चाहिए और किसी बेटे के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। लेकिन बेटे के मन में भी ये बात हमेशा माँ-बाप डालें कि कोई दूसरी अगर लड़की है, वो भी तुम्हारी बहन की तरीके से है, तुम्हारी माँ की तरीके से है, तुम्हारी चाची, मामी, ताई की तरीके से है। तो उस पे भी वो गलत निगाह ना डाले। तो ये तालियाँ दोनों हाथों से बजेंगी तभी हमारा समाज सुरक्षित होगा, हमारी बेटियाँ सुरक्षित होंगी, हमारा देश, हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। जय हिंद, जय भारत।